हेलो दोस्तों, एक क्लब में जो भर्ती निकली हुई है उसमें सबसे बड़ा सवाल अभी सभी के मन में यही है कि ये लैंग्वेज का क्या लफड़ा है। तो देखिए, जब 2023 में जब हम सेलेक्ट हुए थे तो उस टाइम क्या था कि टीजीटी के अंदर दो लैंग्वेज थी कंपलसरी, एक तो हिंदी और इंग्लिश जो कि है ना। उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा में एक और लैंग्वेज चूज करनी पड़ती थी जो थी आपकी रीजनल लैंग्वेज। तो उसमें हिंदी का ऑप्शन था, तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग थे उन्होंने हिंदी को चूज़ किया था। तो अब उसमें क्या था कि हर लैंग्वेज के अंदर जैसे तीन थी, दो तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, एक तीसरा लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज था। तो तीनों 10-10 नंबर की थी और पर्टिकुलरली हर एक लैंग्वेज के अंदर 10 में से 4-4 नंबर लाने होते थे। ऐसा नहीं था कि आप 30 में से मिला के 12 मतलब 12 नंबर ले आओ 40%, नहीं, हर एक में 40% लाना है कि 10 का 40%। 10 आपको इंग्लिश में से 4 लाने हैं, हिंदी में से 4 लाने हैं, फिर रीजनल में से 4 लाने हैं। तो अब इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में 4 नहीं ला पाए थे तो वो बाहर हो गए थे। लेकिन अब जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि अब थोड़ी सी छूट दे दी गई है इसके मामले में। तो अब क्या किया गया है, जैसे हर पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन सब के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो पीजीटी के लिए। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है और दोनों 10-10 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर का। इन दोनों 20 में से मिला के आपको 8 लाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में 10 में से 4 लाना है, नहीं, दोनों में से किसी एक में भले ही कितने भी ले आओ आप, एक में 8 ले आओ बाकी में 0 आ जाए, कोई मतलब नहीं, यानी कि 20 में से 8 लाना है, यानी कि 40%। ऐसे ही जब हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में भी वही सिस्टम है सेम, लेकिन टीजीटी के अंदर एक तीसरा रीजनल लैंग्वेज है। तो तीनों में से तीनों का 10-10-10 मिला के 30 होता है। तो 30 का 40% यानी कि आपको 12 नंबर लाना है। और वो 12 आप कैसे भी लेके आओ, या तो 2 में ले आओ या तीनों में ले आओ। अब एक में तो 12 नहीं ला सकते, लेकिन 2 में 12 ले आओ, एक में भले ही 0 आ जाए, कोई मतलब नहीं, यानी कि आप बाहर नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं नॉन टीचिंग के अंदर जेएसए का। तो जेएसए में जो है वो लैंग्वेज आपका 2 है, एक तो कौन सा है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, और ये दोनों 10-10 का है। लेकिन इसमें आपको देखा होगा कि इसमें आपको ना तो 40% का कुछ दिया हुआ है ना कुछ, यानी कि लैंग्वेज में इसमें कोई बैरियर है ही नहीं, इसका मतलब, ठीक है ना। तो जेएसए में लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नंबर लाने हैं तो आप अच्छे ला सकते हो, जैसे कि कट ऑफ को पार करने के लिए इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन में क्या है, दोबारा से वही टीजीटी की तरह सेम है। इसमें आपको 3 लैंग्वेज हैं, वही है ना, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। और तीनों को इसमें नहीं लिखा है कि आपको पास करना है, अर्थात अगर जैसे टीजीटी में आप देखोगे तो टीजीटी में लिखा हुआ था, अभी हमने जब टीजीटी को देखा था कि मतलब 40% लाना है, लेकिन हॉस्टल वार्डन में आपको 40% का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है लैंग्वेज में, यानी कि यहाँ भी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अब हम देखते हैं अकाउंटेंट। उनमें अकाउंटेंट में फिर दोबारा वही जेएसए की तरह ही सेम सिस्टम है लैंग्वेज का, 10 जनरल इंग्लिश और 10 जनरल हिंदी का, ठीक है ना, 20 में से। और यहाँ भी कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है कि आपको 40% लाना है या नहीं लाना है, लेकिन ये कट ऑफ के लिए मायने रखेगा टायर फर्स्ट को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाइंग। तो अब हमें क्या समझे कि पीजीटी में 2 लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है ना, और उसमें 40% लाना कंपलसरी है। फिर हम बात करते हैं टीजीटी की, उसमें 3 लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और तीसरा रीजनल लैंग्वेज, तीनों में 30 में से मिला के 40% लाना कंपलसरी है। फिर हम बात करते हैं किसकी, जेएसए और अकाउंटेंट, उनमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और 40% कंपलसरी नहीं है, और हॉस्टल वार्डन में भी कंपलसरी नहीं है।